हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री। यह पावन तिथि है पुण्य कमाने की, ईश्वर के समीप जाने की। आज हम सभी भगवत प्रेमी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व की कथा को श्रवण करेंगे, जो कि एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हैं अपने हित के लिए, भगवान श्री हरि के चरणों में सदा सर्वदा निवास पाने के लिए, तो इस व्रत के संकल्प के साथ व्रत की कथा को सुनना भी उतना फलदायी होता है जितना कि व्रत करना। इसलिए आज आप सभी भगवत प्रेमी योगिनी एकादशी के व्रत की कथा को संपूर्ण अवश्य सुनें, क्योंकि योगिनी एकादशी का पद्म पुराण में विशेष महत्व के अनुसार, कथा के अनुसार 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य केवल एक अकेली योगिनी एकादशी ही उस पुण्य के तुल्य है। इसलिए सभी भगवत प्रेमी आज की इस व्रत की कथा को अवश्य सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है? उसका क्या नाम है? उसका क्या विधान है? उसमें किस देव की पूजा की जाती है? कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आषाढ़ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे योगिनी के नाम से जाना जाता है। योग अर्थात भक्त का भगवान के प्रति मिलन ही योग है। भक्त का भगवान के प्रति, भक्त का भगवान से मिलना अर्थात योग संयोग होता है, उसी का ही नाम योगिनी है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली, संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। दोनों लोकों में यह सारभूत व्रत है, अर्थात इस व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। शास्त्रों में आपने सुना होगा आचार्यों से, गुरुजनों से, एकादशी के व्रत के समान कोई भी पुण्य नहीं है। एक कथा के माध्यम से अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहा करते थे। वे सदा भगवान शिव की ही उपासना में, भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहा करते थे, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति करने से ही मनुष्य को सब कुछ बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। और भगवान शिव की भक्ति में उसी प्रकार से भगवान कुबेर जी भी, महाराज कुबेर भी उनकी भक्ति में सदारत रहते थे। उनके एक हेमामाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था, अर्थात हर राजा के पास एक विशेष रूप से एक सेवक हुआ करते थे, तो एक हेमामाली नाम का एक यक्ष था। इस कथा को आप श्रवण जरूर करें और इस व्रत को जरूर करें, क्योंकि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य आपको प्राप्त होगा। जो हेमामाली नाम का यक्ष सेवक था, उनका बड़ा ही प्रिय सेवक था, जिसका कार्य था कि जो नित्य भगवान की आराधना और पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। और हेमामाली की पत्नी बड़ी ही रूपवान सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में सदा आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में ही आसक्त रहा करता था, अर्थात यक्ष कामी था, काम वासना के आसक्त हो सदा अपनी पत्नी में ही आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमामाली मान सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया, अर्थात वह महाराजाधिराज कुबेर के पास पुष्प लेकर ना गया और अपने घर पर ठहरकर पत्नी के साथ प्रेम का रसास्वादन सहवास करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका, क्योंकि कामासक्त व्यक्ति कभी भी भगवान के सेवकों के पास उसका मन कदापि नहीं रहेगा। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव जी का पूजन कर रहे थे और उन्होंने दोपहर तक पुष्प आने की प्रतीक्षा की कि हेमामाली गया है और वह पुष्प लेकर अवश्य आएगा, परंतु दोपहर तक वह पुष्प लेकर नहीं आया, क्योंकि वह अपनी पत्नी
कि कामाशक्त में कामपाश में फंसा हुआ था। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर अर्थात यक्ष के राजा कुबेर ने क्रोधित होकर अन्य सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेमामाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ और शीघ्र, अति शीघ्र समाचार बताओ। तब यक्षों ने कहा, महाराज, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। इतना कहने पर कुबेर के मन में और भी क्रोध बढ़ गया और क्रोधित होकर तुरंत ही हेमामाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेमामाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वहां आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल लाल हो वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तुमने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर की ऐसा कहने पर वह तत्क्षण उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में अपार दुख हुआ और कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर भटकता, घूमता फिरता, कहीं इस वन में कहीं उस वन में विचरता रहता था। तो देव संयोग से भगवत भक्त होने के कारण, भगवान शिव की पूजा के कारण तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर आ गया। क्योंकि यदि भगवान भी अपने भक्तों पर कृपा कभी ना कभी करते हैं, जिस प्रकार आप सभी भगवत प्रेमी पर कर रहे हैं, जो हमें इस आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की को व्रत करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां पर तपस्या के पुण्य मुनिवर श्रेष्ठ मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। आपने मार्कंडेय जी की कथा और उनके चरित्र को अवश्य सुना होगा। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? तुमने क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि कृपा करिए, मैं पूर्व समय में कुबेर का अनुचर हूं। मेरा नाम हेमा माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से जाकर भगवान शिव की आराधना के लिए मैं यक्षराज कुबेर के यहाँ पुष्प लाता था। एक दिन पत्नी के सहवास के सुख में कामासक्त हो मैं बुरी तरह फंस जाने के कारण समय का ज्ञान ना रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपकी निकट आ पहुंचा हूं। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में ही लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश कीजिए। तब मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह बात सच्ची बता दी है, सच सच कहा है, असत्य भाषण कदापि भी नहीं किया है। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूं। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत किया करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेमा माली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उन्हें उठाया, इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार
उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पुण्य सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही व्रत है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए हरे कृष्ण, बोलिए राधा रानी सरकार की।